दोस्तों, आज हम जिस मूवी की चर्चा करेंगे उस मूवी का नाम है कोक एंड बियर, जो 2023 में आई एक हॉरर कॉमेडी थ्रिलर हॉलीवुड मूवी है। इसे IMDb रेटिंग 6 पॉइंट मिली है। यह मूवी हिंदी में भी अवेलेबल है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कोकेन और बियर मतलब नशेड़ी भालू। आप सोच रहे होंगे ये सच नहीं, जबकि ये सच है। 1985 में एक अमेरिकन भालू ने 34 किलो कोकीन खा लिया था, पर उसने किसको मारा नहीं। उसी भालू को देखकर डायरेक्टर एलिजाबेथ ने यह मूवी बनाई। इस मूवी में खूब खून खराबा और कॉमेडी भी दिखाई गई है। बच्चे इस मूवी को बिल्कुल ना देखें। तो दोस्तों, आपको फटाफट कोक एंड बियर मूवी शॉर्ट में बताता हूं। तो मूवी की शुरुआत होती है एक आदमी से जिसका नाम है एंड्रयू। वो प्लेन से कोकीन के बैग नीचे फेंक रहा है। उसने एक बैग कैरी किया और जैसे ही प्लेन से कूदने लगा उसका पैर स्लिप हो गया और उसका सिर नीचे बजा, जिसकी वजह से वह बेहोश होकर प्लेन से नीचे गिर गया और मर गया। और तभी वहां पुलिस आती है और एंड्रयू की जांच करती है। पुलिस वाला बॉब कहता है कि मैं इसे जानता हूं, ये साइड के लिए काम करता है। साइड जो कि एक बहुत बड़ा स्मगलर है। अब कहानी की दूसरी साइड, हम जंगल में दो कपल को देखते हैं जो कि जंगल में खूब इंजॉय कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, छुट्टियां बिताने आए हैं। तभी वहां उन्हें एक भालू दिखता है जो कि पेड़ पर अपना सर मार रहा है। वो देखते हैं ये क्या कर रहा है, इसे क्या हो गया, ये कैसी हरकतें कर रहा है। तभी वो लेडीज भालू की फोटो खींचती है। भालू उसे देख लेता है, वो कहता है चा, और लेडीज उसे देखकर डर जाती है। वो आदमी कहता है कि तुम बिल्कुल हिलियो मत, अगर हम यहां से भागे तो हमें ये पकड़ लेगा। पर वो लेडीज सुनती नहीं और वो वहां से भाग लेती है। तभी भालू उसको पकड़ लेता है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। वो आदमी ये देखकर भुचक्का रह जाता है और डर के वहां से भागता है। पर उसे ये पता नहीं कि भालू उसको भी मार देगा और उसको मार भी देता है। कर लो एंजॉय, खींच लो फोटो भालू की। अब ये है डीडी, जिसको पेंटिंग करने का बहुत शौक है। वो अपनी माँ शेरी से कहती है कि मुझे जंगल में जाने दे, वहां मैं झरने को देखे पेंटिंग बनाऊंगी पेंटिंग। उसकी माँ कहती है तेरा दिमाग खराब है, वहां क्या करने जाना है जंगल में, बिल्कुल नहीं, नो नेवर। अब डीडी अपना दिमाग चलाती है और अपने दोस्त हेनरी को वहां बुलाती है। अब दोनों इकट्ठे जंगल की तरफ चल जाते हैं। अब कहानी की दूसरी साइड डेविड को कहता है कि मैंने न्यूज सुनी, उसमें एंड्रयू के पास एक बैग मिला कोकीन का, जबकि और भी कोकीन के बैग थे। तुम मेरे बेटे एडी को लेकर जंगल में जाओ और वहां कोकीन के बैग ढूंढो, मुझे वो चाहिए, कोई और ना ले जाए। अब वो दोनों जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं। अब वहां डीडी और हेनरी को जंगल में एक पैकेट मिलता है। डीडी ये देखती है ये क्या पैकेट में, वो उस पैकेट को खोलती है। डीडी और हेनरी को वहां एक और फटा हुआ पैकेट मिलता है। तभी वहां उनके सामने भालू आ जाता है और वो डर कर वहां से भाग जाते हैं। अब उधर बॉब को पीछे से एक फोन आता है कि कोकीन के बैग और भी हैं जो कि उस जंगल में कहीं गिरे हैं, तुम जाओ और वो कोकीन के बैग को ढूंढो। अब बॉब भी वहां से जंगल की तरफ रवाना हो जाता है। अब डीडी की माँ शेरी घर आती है। उसे हेनरी की माँ का फोन आता है और वो कहती है कि मेरा बेटा तुम्हारे घर आया है। शेरी कहती नहीं, फोन आया था और हेनरी उसी के पास गया था। अब शेरी को शक हो जाता है कि ये बच्चे उसी जंगल में गए हैं। अब वो साइकिल लेकर जंगल की तरफ रवाना हो जाती है। अब यहाँ जंगल में एक पुलिस स्टेशन है, वहां एक पुलिस वाली और उसका एक बेटा है। तभी शेरी वहां पहुंच जाती है। अब वो पुलिस वाले को कहती है कि मेरी बच्ची और उसके साथ उसका एक दोस्त भी है, ये दोनों इसी जंगल में गए हैं, हमें उन्हें ढूंढने जाना है। अब वह तीनों जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं। पुलिस वाली शेरी को कहती है कि भगवान करे बच्चों को कुछ ना हो, क्योंकि इस जंगल में खूंखार जानवर है, खासकर भालू। वह जंगल में बच्चों को ढूंढते हैं। तभी पेड़ से हेनरी आवाज लगाता है आंटी। वो कहता है यहां से भाग जाओ, यहाँ भालू है, भालू। तभी भालू पीछे से अटैक करता है और उस पुलिस वाले को खींच लेता है। पुलिस वाली गोली चलाती है। पुलिस वाले का बेटा जो कि झाड़ियों में छिपा था वो भागकर पेड़ पर चढ़ गया। अब भालू को कोकीन की स्मेल आ जाती है जो कि उस लड़के के कपड़ों पे लगी हुई थी। वो अपने कपड़ों को झाड़ता है। शेरी पूरी डरी हुई थी। अब वो भालू पेड़ पर चढ़ने लगता है और उस लड़के को पकड़कर मार देता है। पुलिस वाली जख्मी हालात में वहां से निकल जाती है और जाते जाते कहती है अपनी ऐसी तैसी कराओ। अब शेरी हेनरी को लेकर वहां से भाग जाती है।
शेरी हेनरी से पूछती है कि मेरी बेटी डीडी कहाँ है। वो कहता है जंगल में उस साइड गई है। वो दोनों डीडी को ढूंढने निकल जाते हैं। अब दूसरी तरफ डेविड, एडी और उसके साथ एक लफंगा सा होता है। वो उनके साथ इसलिए होता है क्योंकि उसके पास उनको कोकीन का एक पैकेट मिला था। उन्होंने उससे पूछा कहाँ से मिला। उसी ने बताया किसी जंगल में मिला। इसलिए अब वो तीनों जंगल में पैकेट ढूंढ रहे हैं। तभी वो तीनों जंगल के एक हट पे पहुंचते हैं। वो लफंगा कहता है कि यहाँ पर मैंने एक बैग देखा था, उसमें ये पैकेट था, पर वहां वो बैग नहीं है। पर उन्हें ये नहीं पता उनका बाप जो कि हट के छत पर खड़ा है और उसी के हाथ में बैग है। बॉब अब गन निकालता है और तीनों की तरफ करता है और कहता है मुझे तुम्हारी कब से तलाश थी। तभी वहां भालू की एंट्री होती है। वो तीनों भालू को देखकर डर जाते हैं और जमीन पर लेट जाते हैं। भालू आता है पर फुल नशे में है और झूमता झूमता एडी पर गिर जाता है और उसके ऊपर लेट जाता है। बॉब ये देखकर कोकीन का एक पैकेट फाड़ता है। कोकीन हवा में उड़ती है। भालू की जान खुल जाती है। अब वो कोकीन की तरफ चले जाता है। बॉब कोकीन के पैकेट फेंकता है। भालू उसकी तरफ निकल जाता है। अब बॉब डेविड की तरफ गन तानता है। डेविड भी बॉब की तरफ गन तानता है। तभी गोली चलती है जो कि बॉब को लग जाती है। बॉब पैर से कोकीन का बैग नीचे फेंक देता है। वो भालू कोकीन का बैग लेकर वहां से रफा दफा हो जाता है। डेविड कहता है ये गोली मैंने तो नहीं चलाई, पर वो गोली साइड ने चलाई थी। अब साइड वहां आता है कि कहाँ मेरा माल मिला कि नहीं। वो कहते हैं बैग भालू ले गया। है भालू ले गया। अब वो भालू को ढूंढने निकल जाते हैं। अब डीडी की माँ अपनी बच्ची को जंगल में ढूंढती है। तभी उसे वहां कुछ निशान मिलते हैं जैसे कि पेंटिंग वगैरह। वो समझ जाती है ये सब मेरी बेटी ने फेंके हैं। वो बहुत स्मार्ट है ताकि उसकी माँ उस तक पहुंच सके। अब शेरी को एक गुफा मिलती है। वो गुफा के अंदर जाते हैं। उन्हें वहां भालू के बच्चे दिखते हैं जो कि कोकीन के नशे में टुन है। तभी उसे वहां अपनी बेटी डीडी दिखती है। अब वो अपनी बेटी को गले लगाती है और कहती है रब्बा शुक्र है मेरी कुड़ी मिल गई। डीडी अपनी माँ को कहती है मैं आपको गुफा की दूसरी साइड से लेके जाती हूँ। वो झरने के पास पहुंचते हैं। तभी साइड की गैंग भी गुफा में घुस जाती है। उन्हें वहां कोकीन का बैग मिलता है। साइड कहता है एक बैग है, यहाँ और भी माल होगा, चलो उसे ढूंढते हैं। अब वो भी झरने की साइड पर पहुंच जाते हैं। साइड शेरी को देखकर उस पर बंदूक तांगता है। शेरी कहती है कि मैं यहाँ अपने बच्चों को ढूंढने आई थी। शेरी बंदूक को देख इतना डर जाती है कि वो अपने बच्चों को लेकर उस झरने से नीचे कूद जाती है पानी में। साइड को वहां टाइनी पर एक बैग टंगा दिखता है। वो एडी को कहता है उतारो। तभी वहां पर भालू की भी एंट्री हो जाती है। भालू को देखकर अंधाधुंध गोलियां चलाता है जो कि एक गोली डेविड को लग जाती है। डेविड और एडी भी दोनों झरने से नीचे कूद जाते हैं पानी में और भालू को भी गोलियां लगती है। भालू भी नीचे चट्टान पर गिर जाता है। अब साइड बैग को नीचे उतारता है। तभी एक पैकेट नीचे गिर जाता है जो कि एक पत्थर पर बसता है और फट जाता है। कोकीन फैल जाती है। भालू को कोकीन की स्मेल आती है और वो जाग जाता है। अब अक्षय कुमार की तरह वो पहाड़ पर चढ़ जाता है और साइड को पकड़कर वहीं मार देता है। अब वो चारों पानी में बच जाते हैं और अपने अपने घर को दफा हो जाते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि उस पुलिस वाली का क्या हुआ, तो मैं आपको बताता हूँ। पुलिस वाली जब अपने पुलिस स्टेशन पहुंचती है तो वहां पर एम्बुलेंस आती है। एम्बुलेंस वाले पर भी भालू अटैक करता है। वो जैसे तैसे पुलिस वाली को लेकर एम्बुलेंस में निकलते हैं पर भालू उनके पीछे पड़ जाता है। धूम मचा ले। अब वो एम्बुलेंस के बीच में छलांग लगा देता है और उन सबको मार देता है। तो ऐसे मूवी का एंड होता है। तो दोस्तों मैं इस मूवी को 5 में से 3 स्टार देता हूँ। इस मूवी का नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट ये है कि पूरे जंगल में भालू के अलावा कोई जानवर नहीं है। पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इस मूवी का VFX CNC ऐसे लगता है कि रियल भालू है, एकदम रियल। मैंने तो इस मूवी को फुल एंजॉय किया। आप इस मूवी को एंजॉय करें और देखें। वो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।